उत्तराखंड वन विभाग के मुखिया हाफ धनंजय मोहन ने उत्तराखंड की आवाज़ से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने वनाग्नि और मानव वन्यजीव संघर्ष रोकने से जुड़े सवालों पर अपने जवाब दिए। साथ ही वन विभाग के वनाग्नि प्रबंधन पर भविष्य के प्लान के बारे में भी बताया। जानिए इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा। उत्तराखंड के हेड ऑफ फॉरेस्ट बनने के बाद पहली बार धनंजय मोहन जी आज कॉर्बेट पार्क पहुंचे हैं। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, वनाग्नि की घटनाएं लगातार प्रदेश में तेजी के साथ बढ़ रही हैं। इनको रोकने के लिए किस तरीके से कार्य किया जा रहा है? देखिए, वनाग्नि की घटनाएं बढ़ती घटती रहती हैं। किसी साल ज़्यादा होती हैं, किसी साल कम होती हैं। इस साल भी हमें अप्रैल में एक पीक मिला था और फिर मई के पहले हफ्ते में एक पीक मिला था। फिलहाल इस समय वनाग्नि घटनाएं उतनी नहीं है, लेकिन आगे आने वाला समय हमारा करीब अगले हफ्ते 10 दिन बारिश की कोई बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है, तो इसलिए घटनाएं फिर बढ़ेंगी। लेकिन हमारी टीमें बिल्कुल सजग हैं। 1400 से अधिक हमारे क्रू स्टेशन हैं जो कि सजग रहते हैं और सुबह सुबह ही हमारे पास जैसे ही सैटेलाइट अलर्ट मिलते हैं, टीमें रवाना हो जाती हैं उन क्षेत्रों को और आग पे नियंत्रण पाती हैं। तो ये हमारी कार्रवाई लगातार चल रही है और जितनी भी आग लग रही है सबको बुझा लिया जा रहा है। और कहीं अगर बहुत एक्सट्रीम केस होता है, कोई बहुत टफ टेरेन है, आग बड़ी है, तो हमने चुनिंदा मामलों में अन्य मदद भी ली है। आर्मी के हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से एनडीआरएफ का भी मदद ली है। तो सारे जितने भी सरकार के अंग हैं सभी इसमें साथ सहयोग कर रहे हैं। प्रशासन, पुलिस, भारत सरकार के संस्थान सभी लोग सहयोग कर रहे हैं और हम आग पे विजय पाने की कोशिश हमारी लगातार चल रही है। तो पूरे प्रदेश की बात करें तो वनाग्नि की घटना अराजक तत्व हैं उनके द्वारा भी की गई है। तो कितने लोगों के खिलाफ अब तक नामजद कार्रवाई हो चुकी है? देखिए, आग जो है वो मानवीय कारणों से ही लगती हैं और कई बार वो एक्सीडेंटली लग जाती हैं अनायास, लेकिन कई बार जानबूझ के भी लगती हैं। और जो जानबूझ के लगती हैं उसमें जो शरारती तत्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई इस बार बहुत जोर शोर से हुई है। 450 केस करीब बुक किए गए हैं, उसमें से कई केस नामजद भी हैं। लगभग 70 लोगों के खिलाफ नामजद केसेस बुक किए गए हैं और पुलिस में एफआईआर भी की गई है। तो हर तरह से हम ये एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर लोग ही आग नहीं लगाएंगे तो संभवतः आग की दुर्घटनाएं बहुत ही कम होंगी और चीज़ें बहुत ज़्यादा नियंत्रित होंगी। तो ये मैसेज हम दे रहे हैं इसके माध्यम से। कॉर्बेट पार्क की बात करें, बाघों के घनत्व के लिए देश विदेश में जाना जाता है। सर, यहाँ पर लेकिन मानव वन्यजीव की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। तो इसको रोकने के लिए सर क्या किया जा रहा है? देखिए, मानव वन की संघर्ष की घटनाएं कॉर्बेट ही नहीं और हमारे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में हैं, जिसके कारक जो कुछ चुनिंदा जानवर हैं, चाहे बाघ है, चाहे गुलदार है, चाहे हाथी है, या फसलों की बात करें तो सुअर है, नीलगाय है। तो पूरे देश में ये समस्या है और कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है। और अगर बाघों की बात करें तो मैं कहूँगा महाराष्ट्र में हमसे कहीं ज़्यादा समस्या है। अन्य भी कुछ प्रदेश हैं जहाँ ज़्यादा समस्या है, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं क्योंकि कॉर्बेट में घनत्व बहुत ज़्यादा है और कुछ कॉर्बेट से सटे हुए क्षेत्र हैं जहाँ पे कुछ समय से जैसे ढेला के पास कई घटनाएं हो गई हैं। तो ये एक निस्संदेह बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। हमारी टीमें एकदम जब भी इस तरह की कोई घटना होती है ऐसे जानवरों को पकड़ने का पूरा प्रयास करते हैं और सफल भी होते हैं। तो इसके अलावा हमने और भी प्रोग्राम शुरू किए हैं। लोगों को जोड़ने का भी इसमें प्रोग्राम शुरू किया है। टिहरी में, नरेंद्र नगर में, कॉर्बेट में भी इस तरह के प्रयास हो रहे हैं कि जिससे विभाग और स्थानीय लोग साथ मिल के इस चीज़ का सामना करें। तो इस तरह के प्रयास भी हमारे लगातार चल रहे हैं। जितनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो सकती है उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। तो प्रयास यही है कि ऐसी घटनाएं कम से कम हों और इनको न्यूट किया जा सके। सर, अभी चार्ज लिए हुए 15 से 20 दिन का समय हो रहा है तब से वनाग्नि की घटनाएं प्रदेश में सामने आई हैं। तो सर, और किस तरीके से उत्तराखंड में वन विभाग को उबारने की कार्य किया जाएगा सर आपके द्वारा? देखिए, वन विभाग बहुत पुराना विभाग है और बहुत हमारी पुरानी परंपराएं भी हैं और बहुत अच्छी परंपराएं हैं। और यही कारण है कि हमारे प्रदेश में लगभग 45% वनावरण है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और निस्संदेह इसमें हमारे स्थानीय लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। तो हम लोग वनों की स्थिति में बहुत अगर पूरे देश में देखें तो बहुत अच्छी स्थिति में है। लेकिन यह है कि हम लगातार अपना जो प्रबंधन है, वन प्रबंधन है, उसको बेहतर करने का प्रयास करते रहते हैं, मॉडर्नाइज करने का प्रयास करते रहते हैं। जैसे अभी हम वनाग्नि की बात करें तो अब हम पूरा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में वनाग्नि प्रबंधन शुरू करने जा रहे हैं। हमने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है और उम्मीद है कि इसी वर्ष हम उसका एक ऐप बेस्ड इंफॉर्मेशन जनरेशन और पूरा एक वेब पोर्टल बेस्ड ऑनलाइन मैनेजमेंट का पोर्टल हम शुरू करने जा रहे हैं वनाग्नि के लिए। और इसी तरह से जैसे हमने ह्यूमन वाइल्ड लाइफ
के लिए एक अलग सेल क्रिएट कर दिया है अपने मुख्यालय में, जो कि लगातार निगरानी रख रहा है मानव वन जीव संघर्ष की। तो एक मतलब एक हम मॉडर्न अप्रोच के साथ भी इसको वो कर रहे हैं। हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच अपनी जगह है, वो तो रहेंगी, उसके साथ उनमें एक मॉडर्न अप्रोच का भी हम इनपुट जोड़ रहे हैं, जिससे हमारी एफिशिएंसी और बढ़े और समस्याएं कम से कम हो, चाहे वनाग्नि हो, चाहे मानव वन जीव संघर्ष हो। तो अभी सर थे हमारे साथ हेड ऑफ फॉरेस्ट उत्तराखंड धनंजय मोहन जी, जिन्होंने बताया कि वनाग्नि या मानव वन्यजीव घटनाओं से निपटने के लिए रोडमैप तैयार किया जा रहा है और वनाग्नि की घटनाएं जो प्रदेश में लगातार हो रही हैं उस पर वन विभाग के कर्मचारी अधिकारी पूरी तरीके से तैनात हैं। ये कॉर्बेट पार्क से कैलाश सुयाल। इतना डिफरेंस है। दूसरा चीज़ है जब दूसरा अपॉर्चुनिटी मिल गया ना, ठीक है, वो तो बढ़ना घटना कुछ नहीं है।